अब तक अगर आप इस बुक को सीक्वेंशियली पढ़ते आ रहे हैं तो आप इमरजेंसी फंड के कॉन्सेप्ट से पहले ही वाकिफ हो चुके होंगे। हमने चैप्टर 3 सेक्शन 3.5 में रेनी डे कैपिटल के बेसिक लॉजिक को इंट्रोड्यूस किया था, जब हम ये देख रहे थे कि कैसे आम घराने खुद को अचानक आने वाले इकोनॉमिक शॉक्स से बचाते हैं। और हमने चैप्टर 4 सेक्शन 4.7 में साइकोलॉजिकल काम बनाए रखने में इसके रोल पर भी बात की थी। हालांकि ये जानना कि एक सेफ्टी नेट होना चाहिए और एक ऐसा सेफ्टी नेट डिजाइन करना जानना जो रियल वर्ल्ड इंडियन क्राइसिस के प्रेशर में ढह न जाए, दो बिल्कुल अलग बातें हैं। यह सेक्शन उन शुरुआती बेसिक आर्गुमेंट्स को रिपीट नहीं करता है, इसके बजाय यह उन्हें ऑपरेशनलाइज करता है। यह आपके घराने के चारों ओर एक किला बनाने के लिए जरूरी प्रिसाइज फाइनेंशियल इंजीनियरिंग प्रोवाइड करता है, ऐसा किला जो इंडियन इकोनॉमी की यूनिक कंपाउंडिंग फ्रिक्शन को झेल सके। चलिए स्टैंडर्ड पर्सनल फाइनेंस लिटरेचर द्वारा रटे जाने वाले इस डेंजरस मिथ को एड्रेस करके शुरुआत करते हैं कि सेविंग्स बैंक अकाउंट में 3 मंथ्स के लिविंग एक्सपेंसेस रखें और आप सेफ हैं। मॉडर्न इंडिया में यह एडवाइस सिर्फ इनएडेक्वेट ही नहीं है, यह डेंजरसली नैब है। सेक्शन ब्रेक। द मैथ ऑफ अ कोलैप्स, फरीद से मिलिए। यह समझने के लिए कि स्टैंडर्ड 3 मंथ रूल क्यों फेल होता है, फरीद का एग्जाम्पल लेते हैं। फरीद गुड़गांव की एक मिड टियर लॉजिस्टिक्स टेक फर्म में काम करने वाले 36 ईयर ओल्ड मिड लेवल मार्केटिंग मैनेजर हैं। वह पर मंथ 85,000 रुपीज की एक क्लीन रिस्पेक्टेबल टेक होम सैलरी कमाते हैं। ज्यादातर अर्बन मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स की तरह फरीद एक स्ट्रक्चर्ड प्रेडिक्टेबल लाइफ जीते हैं। उनके मंथली एसेंशियल एक्सपेंसेस का टोटल एग्जैक्टली 52,000 रुपीज है, जो अरिथमेटिक प्रिसीजन के साथ डिवाइडेड है। हाउस रेंट सेक्टर 56 गुड़गांव 22,000 रुपीज। होम रेनोवेशन के लिए ली गई पर्सनल लोन EMI 8,000 रुपीज। बच्चे का डे केयर और प्ले स्कूल 12,000 रुपीज। ग्रोसरीज, इलेक्ट्रिसिटी और यूटिलिटीज 10,000 रुपीज। पॉपुलर ब्लॉग्स पर स्टैंडर्ड फाइनेंशियल एडवाइस पढ़ने के बाद फरीद ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस की। उसने अपने 3 मंथ्स के जरूरी लिविंग एक्सपेंसेस कैलकुलेट किए। 52,000 रुपीज टाइम्स 3 = 1,56,000 रुपीज। उसने ये अमाउंट ध्यान से सेव किया और अपने प्राइमरी सैलरी अकाउंट में रखा, जहां उसे मामूली 3% एनुअल इंटरेस्ट मिल रहा था। उसे लगा कि वह पूरी तरह प्रोटेक्टेड है। फिर रियलिटी सामने आई। ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन की वजह से हुई अचानक कॉरपोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में फरीद की कंपनी ने अपना पूरा मिड टियर मार्केटिंग डिपार्टमेंट खत्म कर दिया। एक ट्यूसडे आफ्टरनून को उसके कॉरपोरेट लैपटॉप का एक्सेस रिवोक कर दिया गया, उसकी हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज टर्मिनेट कर दी गई और उसे 2 वीक्स की सेवरेंस पे थमा दी गई। फरीद पैनिक नहीं हुआ। आखिरकार उसके पास उसका 1,56,000 रुपीस का इमरजेंसी फंड था। उसके अगले 90 डेज असल में कैसे बीते, वह ये है। फर्स्ट, इंडिया में एक मिडिल मैनेजमेंट प्रोफेशनल के लिए एवरेज जॉब सर्च टाइमलाइन 12 वीक्स नहीं होती। स्लगिश हायरिंग मार्केट में हेडहंटर स्क्रीनिंग से लेकर टेक्निकल राउंड्स, कॉम्पेंसेशन नेगोशिएशन और फाइनल ऑफर लेटर इशू होने तक की प्रोसेस में 4 से 6 मंथ्स का टाइम लगता है। सेकंड, सिस्टम पर्सनल हार्डशिप के लिए कोई पॉज नहीं देता। मंथ की 5th डेट को फरीद के 8,000 रुपीस के पर्सनल लोन EMI का ऑटो डेबिट बिना किसी फेल के उसके अकाउंट से कट गया। लेट पेमेंट से न सिर्फ पेनल्टी फीस लगती, बल्कि उसके सिविल क्रेडिट स्कोर को भी सीवियर डैमेज पहुंचता, जिससे उसकी फ्यूचर बोरोइंग कैपेसिटी खराब हो जाती। थर्ड, लोकल डे केयर सेंटर ने साफ कर दिया कि अगर फरीद ने 12,000 रुपीस की मंथलीस देना बंद कर दिया तो उसकी 2 ईयर ओल्ड बेटी का स्लॉट उनकी 3 मंथ वेटिंग लिस्ट में अगले परिवार को दे दिया जाएगा। फोर्थ, फरीद की वाइफ, जिन्होंने अपने इन्फेंट की केयर के लिए 2 ईयर्स पहले अपने कॉरपोरेट करियर से ब्रेक लिया था, वे सिर्फ बाहर जाकर ओवरनाइट एक कंपेरेबल इनकम सिक्योर नहीं कर सकती थीं। करियर रिज्यूम करने के लिए रीट्रेनिंग, रिज्यूमे अपडेटिंग और मंथ्स के इंटरव्यूज की जरूरत होती है। डे 90 तक, इससे पहले कि फरीद किसी प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर के साथ सेकंड राउंड इंटरव्यू भी सिक्योर कर पाता, उसका 1,56,000 रुपीस का इमरजेंसी फंड पूरी तरह डिप्लीट हो चुका था। वह पूरी तरह एक्सपोर्ट हो गया था। हाई इमोशनल कॉस्ट पर रिश्तेदारों से पैसे बोरो करने और बेसिक ग्रोसरीज के लिए 42% एनुअलाइज्ड इंटरेस्ट रेट पर अपना क्रेडिट कार्ड स्वाइप करने के लिए मजबूर था। सेक्शन ब्रेक। इंडिया में इमरजेंसीज पैक्स में हंट क्यों करती हैं? फरीद की स्टोरी अर्बन इंडिया में लाइफ के बारे में एक स्ट्रक्चरल ट्रुथ को हाईलाइट करती है। इमरजेंसीज रेयरली अकेले आती हैं, वे पैक्स में हंट करती हैं। जब कोई वेस्टर्न प्रोफेशनल जॉब खोता है तो सोशल सेफ्टी नेट्स अक्सर ब्लो को सॉफ्ट कर देते हैं।
अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, स्टेट सब्सिडाइज्ड हेल्थ केयर और प्रिडिक्टेबल हायरिंग साइकिल्स फॉल को कुशन करते हैं। इंडिया में मिडिल क्लास बिना किसी स्टेट फंडेड सेफ्टी नेट के रहती है। जब आपकी फाइनेंशियल वॉल से वन ब्रिक गिरती है तो वह आमतौर पर 3 अदर्स को भी गिरा देती है। उन कंपाउंडिंग क्राइसिस पर कंसीडर कीजिए जो डिसलोकेशन के एक सिंगल पीरियड के दौरान इंडियन हाउस होल्ड्स पर रूटीनली स्ट्राइक करते हैं। प्राइमरी डिसरप्शन जॉब लॉस या इनकम स्टॉप जिसकी वजह से होता है, हेल्थ क्राइसिस, कॉर्पोरेट इंश्योरेंस कवर का लॉस, फैमिली स्ट्रेस, होमटाउन पेरेंट मेडिकल डिस्ट्रेस और लैंडलॉर्ड डिमांड सडन लीज टर्मिनेशन या हाइक। द इंश्योरेंस वॉइड, जिस मोमेंट आपको जॉब से ले ऑफ कर दिया जाता है या जॉब से बाहर कर दिया जाता है, आपका कॉर्पोरेट ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज गायब हो जाता है। एक वल्नरेबिलिटी जिसे सेक्शन 5.2 में डिटेल में बताया गया है। अगर आपकी जॉब सर्च के दौरान फैमिली के किसी मेंबर को डेंगू हो जाता है या इमरजेंसी सर्जरी की जरूरत पड़ती है तो मेडिकल बिल आपको आउट ऑफ पॉकेट पे करना पड़ता है। एक प्राइवेट हॉस्पिटल में 4 डे स्टे का खर्च आसानी से 1.5 लाख रुपीज से 2.5 लाख रुपीज तक आ सकता है, जो एक ही आफ्टरनून में आपके कन्वेंशनल 3 मंथ बफर को खत्म कर सकता है। द होम टाउन मल्टीप्लाई, इंडिया के मेट्रोज में रहने वाले मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स फाइनेंशियली अपने होम टाउन्स से जुड़े रहते हैं। अगर आपके अनएम्प्लॉयड होने के दौरान कानपुर या कोच्चि में आपके बुजुर्ग पेरेंट्स को कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है या वो प्रॉपर्टी बाउंड्री डिस्प्यूट फेस करते हैं तो आप ना नहीं कह सकते। तुरंत घर पैसे भेजने की सोशल और मोरल एक्सपेक्टेशन एब्सोल्यूट होती है। द रेंटल एंड हाउसिंग फ्रिक्शन, अगर आपके जॉब में न होने के दौरान आपकी लीज एंड हो जाती है तो आपका लैंडलॉर्ड 10% रेंट हाइक के बिना लीज रिन्यू करने से रिफ्यूज कर सकता है। अगर आपको शिफ्ट होना पड़े तो पुराने लैंडलॉर्ड द्वारा आपका ओरिजिनल डिपॉजिट रिफंड करने से काफी पहले ही आपको नए अपार्टमेंट के लिए अपफ्रंट फ्रेश 2 to 3 मंथ का सिक्योरिटी डिपॉजिट अरेंज करना होगा। जब जॉब लॉस, मेडिकल एक्सपेंसेस, होम टाउन इमरजेंसीज और हाउसिंग फ्रिक्शन एक साथ आते हैं तो 3 मंथ का एक्सपेंस पूल इंस्टेंटली डिसइंटीग्रेट हो जाता है। सेक्शन ब्रेक, द रियल नंबर्स, रिकैलिब्रेटिंग द बफर, एक ऐसा इमरजेंसी रिजर्व बनाने के लिए जो रियल वर्ल्ड प्रेशर में काम करे। आपको जेनेरिक एडवाइस छोड़कर अपने हाउस होल्ड स्ट्रक्चर और इनकम प्रेडिक्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग अपने फंडों को कैलिब्रेट करना होगा। मॉडर्न इंडियन हाउस होल्ड्स के लिए रिवाइज्ड रिक्वायरमेंट ये है। रिक्वायर्ड इमरजेंसी फंड ड्यूरेशन, हाउस होल्ड स्ट्रक्चर और मिनिमम कवरेज रिक्वायर्ड, डुअल इनकम सैलरीड हाउस होल्ड 6 months ऑफ एसेंशियल्स, सिंगल इनकम सैलरीड हाउस होल्ड 9 months ऑफ एसेंशियल्स, फ्रीलांसर या सेल्फ एम्प्लॉयड 12 months ऑफ एसेंशियल्स, ड्यूअल इनकम सैलरीड फैमिलीज 6 months मिनिमम। अगर दोनों पार्टनर्स स्टेबल सेक्टर्स में कंपेरेबल और स्टेडी इनकम अर्न करते हैं तो एक साथ जॉब लॉस की प्रोबेबिलिटी कम होती है। 6 मंथ का एसेंशियल एक्सपेंस बफर इतना सफिशिएंट टाइम प्रोवाइड करता है कि एक पार्टनर की इनकम से काम चल सके जबकि दूसरा कॉर्पोरेट ट्रांजिशन को नेविगेट कर रहा हो। सिंगल इनकम सैलरीड फैमिलीज 9 months मिनिमम, अगर आपकी फैमिली पूरी तरह से एक ही प्राइमरी ब्रेडविनर पर डिपेंडेंट है जैसे कि फरीद की फैमिली तो 9 months का बफर बेहद जरूरी है। ये एक्सटेंडेड 6 months की जॉब सर्च को कवर करता है और साथ ही अचानक आए मेडिकल एक्सपेंसेस, फैमिली ऑब्लिगेशंस या अनएक्सपेक्टेड रिलोकेशन कॉस्ट्स के लिए 3 months का कुशन भी बनाए रखता है। फ्रीलांसर्स, कंसल्टेंट्स और सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स 12 months मिनिमम। इंडिया की इनफॉर्मल और गिग इकोनॉमी में इनकम काफी अनसर्टेन और लंपी होती है। क्लाइंट्स पेमेंट 90 से 120 डेज तक डिले कर देते हैं। रिटेनर कॉन्ट्रैक्ट्स बिना किसी नोटिस के टर्मिनेट किए जा सकते हैं और इकोनॉमिक डाउनटर्न का सबसे पहला असर स्मॉल बिजनेसेस पर ही पड़ता है। हाई इंटरेस्ट पर्सनल डेट लिए बिना बिजनेस के सर्वाइवल को बनाए रखने के लिए पूरे 1 साल के एसेंशियल लिविंग एक्सपेंसेस का होना बहुत जरूरी है। सेक्शन ब्रेक, द आर्किटेक्चर ऑफ लिक्विडिटी, द 3 लेयर सिस्टम। आप अपना इमरजेंसी फंड कहाँ स्टोर करते हैं ये बात भी उतनी ही क्रिटिकल है जितना कि आप कितना पैसा सेव करते हैं। अगर आप अपना पूरा रिजर्व एक स्टैंडर्ड सेविंग्स अकाउंट में पार्क कर देते हैं तो 2 प्रॉब्लम्स जल्दी ही सामने आती हैं। इन्फ्लेशन इरोजन, 3% इंटरेस्ट कमाना जबकि लिविंग इन्फ्लेशन 6 से 7% पर चल रहा हो, और बिहेवियरल लीकेज, आसानी से एक्सेसिबल फंड्स को अनप्लान्ड एक्सपेंसेस पर खर्च करने का। साइकोलॉजिकल टेम्पटेशन, इसके अपोजिट अपने पैसे को फिक्स्ड और इलिक्विड एसेट्स में लॉक करने से इमरजेंसी आने पर आप हेल्पलेस हो जाते हैं। इस डिलेमा को सॉल्व करने के लिए लेयर्ड लिक्विडिटी मॉडल डिप्लॉय करें। यह स्ट्रक्चर आपके इमरजेंसी रिजर्व को
3 अलग अलग ऑपरेशनल लेयर्स में डिवाइड करता है, जिससे इंस्टेंट एक्सेस, इन्फ्लेशन रेजिस्टेंस और सिक्योरिटी के बीच बैलेंस बना रहता है। लेयर 1 इंस्टेंट एक्सेस यूपीआई या एटीएम 50,000 रुपीज टू 1 लाख रुपीज हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट लीड्स टू लेयर 2 कोर फोर्ट्रेस T+1 एक्सेस टोटल फंड का 60% टू 70% डेट लिक्विड म्यूचुअल फंड्स लीड्स टू लेयर 3 रीइंफोर्समेंट ट्रेंच 24 to 48 hours रिमेनिंग 20% to 30% शॉर्ट टर्म फिक्स्ड डिपॉजिट्स या स्वीप इन एफडीज। लेयर 1 द इंस्टेंट रिस्पॉन्स शील्ड इमीडिएट एक्सेस टारगेट कैपिटल 50,000 रुपीज टू 1 लाख रुपीज व्हीकल आपके डेली ट्रांजैक्शन अकाउंट से अलग किसी मेजर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक एक हाई इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट एक्सेस मैकेनिज्म एटीएम कार्ड और यूपीआई से लिंक्ड पर्पस ट्रू मिडनाइट इमरजेंसीज जैसे रात के 2 AM पर अर्जेंट हॉस्पिटल एडमिशन डिपॉजिट फाजिट फैमिली इमरजेंसी के लिए इमीडिएट ट्रेवल या अर्जेंट व्हीकल रिपेयर्स। ये लेयर यील्ड के ऊपर स्पीड को प्रायोरिटी देती है। लेयर 2 कोर फोर्ट्रेस T+1 सेटलमेंट टारगेट कैपिटल आपके टोटल इमरजेंसी रिजर्व का 60% से 70% व्हीकल ग्रोथ ऑप्शन लिक्विड म्यूचुअल फंड्स या ओवरनाइट फंड्स जो एक्सक्लूसिवली हाई रेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्ट करते हैं। यील्ड और फीचर्स रिटर्न्स आमतौर पर एनुअली 5.5% से 7.0% तक रहते हैं, जिससे इक्विटी मार्केट रिस्क से बचते हुए इन्फ्लेशन को ऑफसेट करने में मदद मिलती है। क्रूशियली फंड मैनेजमेंट कंपनियां मिनटों के भीतर सीधे आपके बैंक अकाउंट में 50,000 रुपीज तक या पर डे फोलियो वैल्यू का 90% इंस्टेंट रिडेम्पशन अलाउ करती हैं और बाकी अमाउंट T+1 यानी 1 बिजनेस डे बेसिस पर क्रेडिट हो जाता है। पर्पस लंबे समय तक जॉब सर्च या मेजर रिकवरी के दौरान आपकी ऑनगोइंग मंथली लायबिलिटीज जैसे रेंट, EMI, यूटिलिटीज, ट्यूशन को सस्टेन करना है। लेयर 3 द रीइंफोर्समेंट ट्रेंच 24 to 48 hours एक्सेस टारगेट कैपिटल आपके फंड का बाकी बचा हुआ 20% से 30% व्हीकल 91 डेज से 365 डेज वाले शॉर्ट टर्म बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट्स यानी FD या एक अलग बैंक अकाउंट से लिंक्ड ऑटोमेटेड स्विप इन FD। यील्ड और फीचर्स नेट बैंकिंग के जरिए के लिए पेनल्टी फ्री या लो पेनल्टी प्रीमैच्योर विड्रॉल अलाउ करते हुए कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट्स को लॉक करता है। पर्पस लंबी चलने वाली क्राइसिस के लिए एक फाइनल बैकस्टॉप के रूप में काम करना है, ताकि मार्केट क्रैश के दौरान आपको कभी भी अपने लॉन्ग टर्म इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स को लिक्विडेट न करना पड़े। सेक्शन ब्रेक ट्रेडिशनल इंडियन रिजर्व एसेट्स क्यों फेल होते हैं। जब मिडिल क्लास इंडियन फैमिलीज से उनके इमरजेंसी रिजर्व के बारे में पूछा जाता है, तो वे अक्सर ऐसे एसेट्स की लिस्ट बताते हैं जो असली क्राइसिस आने पर फेल हो जाते हैं। आइए रियल वर्ल्ड लिक्विडिटी नीड्स के अगेंस्ट इन ट्रेडिशनल चॉइसेस को इवेल्युएट करते हैं। एसेट क्लास गोल्ड ज्वेलरी परसीव्ड एडवांटेज कल्चरल स्टोर ऑफ वैल्यू यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। इमरजेंसीज में रियल वर्ल्ड फेलियर मोड डिस्ट्रेस सेल्स पर हाई हेयर कट्स मेजर इमोशनल टोल हाई इंटरेस्ट गोल्ड लोन्स। एसेट क्लास रियल एस्टेट या लैंड प्लॉट्स परसीव्ड एडवांटेज टेंजिबल वेल्थ लॉन्ग टर्म ग्रोथ। इमरजेंसीज में रियल वर्ल्ड फेलियर मोड पूरी तरह से इलिक्विड सेल्स में महीनों या साल लगते हैं, डीप डिस्ट्रेस डिस्काउंट्स के लिए मजबूर करता है। एसेट क्लास पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF परसीव्ड एडवांटेज टैक्स फ्री ग्रोथ एब्सोल्यूट सेफ्टी। इमरजेंसीज में रियल वर्ल्ड फेलियर मोड स्ट्रिक्ट स्टैट्यूटरी लॉक इन्स 5 to 7 years के बाद ही लिमिटेड पार्शियल विड्रॉल्स। एसेट क्लास फिजिकल कैश एट होम परसीव्ड एडवांटेज इमीडिएट फिजिकल कंट्रोल। इमरजेंसीज में रियल वर्ल्ड फेलियर मोड जीरो इंटरेस्ट यील्ड थेफ्ट डैमेज और पॉलिसी शिफ्ट्स का खतरा। 1 गोल्ड ज्वेलरी गोल्ड सिक्योरिटी के सिंबल के रूप में इंडियन कल्चर में गहराई से बसा हुआ है। हालांकि फिजिकल गोल्ड ज्वेलरी एक पुअर इमरजेंसी फंड एसेट है। किसी क्राइसिस में फैमिली गोल्ड बेचने पर ज्वेलर्स के डिस्ट्रेस हेयर कट्स और मेल्टिंग चार्जेस की वजह से सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन लॉसेस होते हैं, जिसमें अक्सर ट्रू मार्केट वैल्यू का 10% से 20% तक नुकसान हो जाता है। लोन के लिए गोल्ड प्लेज करने पर 12% से 18% पर ईयर का इंटरेस्ट रेट लगता है। इससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि फिजिकल गोल्ड के साथ एक हैवी इमोशनल बंड जुड़ा होता है। एंसेस्ट्रल गोल्ड या स्पाउस की वेडिंग ज्वेलरी भी बेचने से सीवियर साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होता है, जो अक्सर फैमिलीज को इसे अलग करने से पहले हाई इंटरेस्ट डेट खत्म करने के लिए मजबूर कर देता है। रियल एस्टेट और लैंड प्लॉट्स। रियल एस्टेट एक लिक्विड एसेट क्लास है।
आप मेडिकल बिल पे करने के लिए अपने होम टाउन में 500 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट या 2 बेडरूम अपार्टमेंट 48 आवर्स के अंदर नहीं बेच सकते। रियल एस्टेट को जल्दी बेचने की कोशिश करने पर डीप डिस्ट्रेस डिस्काउंट्स देने पड़ते हैं, जिससे सालों की एक्यूमुलेटेड वेल्थ नष्ट हो जाती है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ और ईपीएफ। हालांकि पीपीएफ और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ईपीएफ रिटायरमेंट एक्यूमुलेशन के लिए एक्सीलेंट टूल्स हैं, लेकिन वे इमरजेंसी लिक्विडिटी के लिए सही नहीं हैं। पीपीएफ में 15 ईयर का स्ट्रिक्ट मैच्योरिटी पीरियड होता है, जिसमें 7th फाइनेंशियल ईयर के बाद ही लिमिटेड पार्शियल विड्रॉल्स की परमिशन मिलती है। ईपीएफ विड्रॉल्स में मल्टी स्टेप डिजिटल वेरिफिकेशन और एम्प्लॉयर साइन ऑफ शामिल होते हैं, जिन्हें प्रोसेस होने में हफ्तों लग सकते हैं, और जब कैश की तुरंत जरूरत होती है तो ये काम नहीं आते। अलमारी में फिजिकल कैश। घर पर पेपर कैश के बड़े बंडल्स रखने से सिक्योरिटी और इन्फ्लेशन रिस्क्स पैदा होते हैं। कैश जीरो रिटर्न देता है, जिससे समय के साथ इसकी परचेजिंग पावर लगातार घटती जाती है। यह फिजिकल लॉस, थेफ्ट और मैक्रो पॉलिसी चेंजेस के प्रति वुल्नरेबल है। चैप्टर 3 सेक्शन 3.5 से जुबेदा की स्टोरी याद कीजिए, जिन्होंने अपनी लाइफ सेविंग्स अपने गद्दे के नीचे कैश के रूप में रखी थी। जब नवंबर 2016 में डिमोनेटाइजेशन हुआ तो उनका पूरा सिक्योरिटी बफर रातों रात सिर्फ कागज में बदल गया, जिससे उन्हें अपनी हार्ड अर्न्ड मनी को प्रिजर्व करने के लिए हफ्तों तक बैंक की लाइनों में खड़े रहने पर मजबूर होना पड़ा। सेक्शन ब्रेक। द पावर ऑफ प्रिपरेशन। हरप्रीत का नेगोशिएटिंग शील्ड। यह समझने के लिए कि एक प्रॉपर लेयर्ड इमरजेंसी फंड आपके करियर और वेल्थ को कैसे प्रोटेक्ट करता है, फरीद की परेशानी की तुलना हरप्रीत के एक्सपीरियंस से कीजिए, जिन्हें हमने चैप्टर 4 सेक्शन 4.7 में इंट्रोड्यूस किया था। बेंगलुरु में रहने वाले आईटी सिस्टम्स आर्किटेक्ट हरप्रीत ने लेयर्ड लिक्विडिटी मॉडल का यूज करके एक स्ट्रिक्ट 9 मंथ का इमरजेंसी फंड मेंटेन किया था। जब उनकी फर्म ने अचानक लेऑफ्स का अनाउंसमेंट किया तो हरप्रीत पैनिक नहीं हुए, क्योंकि उनके पास 9 मंथ्स के लिविंग एक्सपेंसेस, हाई इंटरेस्ट सेविंग्स, लिक्विड म्यूचुअल फंड्स और शॉर्ट टर्म एफडी में सेफली पोजीशन थे। हरप्रीत को सामने आया पहला जॉब ऑफर एक्सेप्ट नहीं करना पड़ा। जब एक कॉम्पिटिटर ने ये जानते हुए कि वे अनएम्प्लॉयड हैं, उन्हें 25% पे कट के साथ रोल ऑफर किया, तो हरप्रीत ने पोलाइटली डिक्लाइन कर दिया। उन्होंने अपने फाइनेंशियल रनवे का यूज करके 4 मंथ्स अपनी क्लाउड आर्किटेक्चर सर्टिफिकेशंस अपग्रेड करने, अपनी स्किल्स रिफाइन करने और 7 अलग अलग कंपनियों में सोच समझकर इंटरव्यू देने में बिताए। मंथ 5 में हरप्रीत ने एक सीनियर इंजीनियरिंग लीडरशिप रोल एक्सेप्ट किया, जिसमें उनकी प्रीवियस पोजीशन से 20% सैलरी इंक्रीज मिली। हरप्रीत के इमरजेंसी फंड ने सिर्फ उनके बिल्स पे करने से कहीं ज्यादा काम किया। इसने उनकी करियर ट्रेजेक्टरी और नेगोशिएटिंग पावर को प्रिजर्व रखा। फाइनेंशियल रनवे के बिना चॉइसेस खत्म हो जाती हैं, जिससे प्रोफेशनल्स को मजबूरी में खराब शर्तों को एक्सेप्ट करना पड़ता है। एक रोबस्ट इमरजेंसी फंड पॉसिबल डिजास्टर को एक मैनेजेबल ट्रांजिशन पीरियड में बदल देता है। सेक्शन ब्रेक। बिल्डिंग योर फोर्ट्रेस फ्रॉम जीरो, ए स्टेप बाय स्टेप एक्शन प्लान। अगर आपके पास फिलहाल कोई इमरजेंसी रिजर्व नहीं है तो 6 to 9 मंथ्स का एक्सपेंस कुशन बनाना मुश्किल लग सकता है। एक सिंगल इनकम वाले हाउस होल्ड को, जिसे 3 लाख रुपीस के रिजर्व की जरूरत है, स्टार्ट करने से पहले ही इस प्रोसेस को छोड़ने का मन कर सकता है। की है सिस्टमैटिक एग्जीक्यूशन। सेक्शन 5.1 में बताए गए मनी बॉक्स सिस्टम का यूज करके आप अपनी लाइफस्टाइल को डिस्टर्ब किए बिना अपना इमरजेंसी फंड बना सकते हैं। स्क्रैच से अपना रिजर्व बनाने की एग्जैक्ट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ये है। स्टेप 1 मिनिमम एसेंशियल मंथली आउटलेज कैलकुलेट करें, रेंट प्लस ईएमआईज प्लस यूटिलिटीज प्लस फूड प्लस बेसिक इंश्योरेंस प्रीमियम्स। स्टेप 2 टारगेट इमरजेंसी कैपिटल एस्टैब्लिश करें, सिंगल इनकम 9 मंथ्स, डुअल इनकम 6 मंथ्स, फ्रीलांस 12 मंथ्स। स्टेप 3 डायरेक्ट मनी बॉक्स सिस्टम। बॉक्स 2 एलोकेशन। लिक्विड म्यूचुअल फंड में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एसआईपी को ऑटोमेट करें। स्टेप 4 माइलस्टोन 1 कंप्लीशन। लेयर 1 बैंक अकाउंट में 50,000 रुपीज एक्यूट डेली डिसरप्शंस के लिए इमीडिएट सेफ्टी नेट एस्टैब्लिश हो गया। स्टेप 5 माइलस्टोन 2 कंप्लीशन फुल लेयर 2 कोर रिजर्व बिल्ट कंप्लीट। फाइनेंशियल सिक्योरिटी इंक्रीमेंटल कैश को लॉन्ग टर्म वेल्थ एसेट्स में ट्रांजिशन करें। स्टेप 1 अपना कोर सर्वाइवल नंबर कैलकुलेट कीजिए। अपने एब्सोल्यूट मंथली सर्वाइवल एक्सपेंसेस को अलग कीजिए। डाइनिंग आउट, स्ट्रीमिंग सब्सक्रिप्शन, वीकेंड ट्रिप्स और नए कपड़ों जैसे डिस्क्रेशनरी आइटम्स को एक्सक्लूड कर दीजिए। सिर्फ नॉन नेगोशिएबल लिविंग कॉस्ट्स ही इंक्लूड कीजिए, जैसे हाउस रेंट या होम लोन ईएमआई, पर्सनल या कार लोन ईएमआई, बेसिक ग्रोसरीज,
यूटिलिटीज, हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम्स और बच्चों की ट्यूशन फीस। मान लीजिए आपका कोर सर्वाइवल नंबर 40,000 रुपीज पर मंथ निकल कर आता है। स्टेप 2, अपना टारगेट कैपिटल एस्टेब्लिश कीजिए। एक सिंगल इनकम सैलरीड वर्कर के लिए 9 मंथ के बफर के लिए जरूरत होगी। टारगेट रिजर्व इक्वल्स 40,000 रुपीज टाइम्स 9 इक्वल्स 3,60,000 रुपीज। स्टेप 3, बॉक्स 2 द सेफ्टी बॉक्स को ऑटोमेट कीजिए। मंथ के एंड में जो बच जाता है उसे सेव करने के लिए अपनी विल पावर पर डिपेंड मत रहिए। इसके बजाय अपने सैलरी बैंक अकाउंट का यूज करके एक ऑटोमेटेड सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान SIP कॉन्फ़िगर कीजिए। अपनी सैलरी क्रेडिट होने के तुरंत बाद हर मंथ की सेकंड या थर्ड तारीख के लिए 5,000 रुपीज पर मंथ का एक ऑटो डेबिट सेट कीजिए। इस ट्रांसफर को एक टॉप टियर डेट लिक्विड म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट कीजिए। स्टेप 4, एस्केलेशन कर्व को ट्रैक कीजिए। एक लिक्विड डेट फंड में एनुअली 6% की कंजर्वेटिव यील्ड मानते हुए 5,000 रुपीज पर मंथ का ऑटोमेटेड एलोकेशन टाइम के साथ आपका रिजर्व कैसे बनाता है ये यहां दिया गया है। रिजर्व एक्यूमुलेशन टाइमलाइन। टाइमलाइन ईयर 1 मंथ 12 प्रिंसिपल मिस्टेड 60,000 रुपीज वैल्यू एट 6% पर एनम 61,980 रुपीज। टाइमलाइन ईयर 2 मंथ 24 प्रिंसिपल इन्वेस्टेड 1,20,000 रुपीज वैल्यू एट 6% पर एनम 1,27,700 रुपीज। टाइमलाइन ईयर 3 मंथ 36 प्रिंसिपल इन्वेस्टेड 1,80,000 रुपीज वैल्यू एट 6% पर एनम 1,97,400 रुपीज। 36 मंथ्स के भीतर सिर्फ 5,000 रुपीज पर मंथ की ऑटोमेटेड सेविंग्स हैबिट लगभग 2.0 लाख रुपीज का एक मजबूत फंड बना देती है, और वो भी आपकी डे टू डे रूटीन को डिस्टर्ब किए बिना या बड़े लाइफस्टाइल सैक्रिफाइसेस मांगे बिना। जैसे जैसे आपकी एनुअल सैलरी बढ़ती है, अपनी प्रोग्रेस को एक्सीलरेट करने के लिए अपना मंथली कंट्रीब्यूशन बढ़ाए। सेक्शन ब्रेक। द अल्टीमेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। फाइनेंशियल एडवाइजर्स अक्सर इमरजेंसी फंड्स को मिस्ड इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स के नजरिए से देखते हैं। वे पॉइंट आउट करते हैं लिक्विड फंड्स या सेविंग्स अकाउंट्स में रखा पैसा हाई ग्रोथ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किए गए फंड्स की तुलना में कम रिटर्न देता है। यह पर्सपेक्टिव बड़े पॉइंट को मिस कर देता है। इमरजेंसी फंड का प्राइमरी पर्पस कंपाउंड इंटरेस्ट को मैक्सिमाइज करना नहीं है। इसका पर्पस आपके लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग एसेट्स को प्रीमैच्योर लिक्विडेशन से बचाना है। जब लाइफ डिस्टेबलाइज होती है, चाहे जॉब लॉस, इलनेस या इकोनॉमिक डिसरप्शन के जरिए हो, एक इमरजेंसी फंड फाइनेंशियल बॉडी आर्मर की तरह काम करता है। यह सुनिश्चित करता है कि आपको मार्केट क्रैश के दौरान अपने इक्विटी म्यूचुअल फंड्स कभी न बेचने पड़े, अपना PPF जल्दी रिडीम न करना पड़े या बैड टर्म्स पर हाई इंटरेस्ट लेंडर्स से पैसे उधार न लेने पड़े। एक इमरजेंसी फंड आपको टाइम, डिग्निटी और कामनेस देता है जब आपको इनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। आज ही अपनी लेयर 1 प्रोटेक्शन बनाना शुरू करें। आपका फ्यूचर सेल्फ किसी अनएक्सपेक्टेड लाइफ इवेंट को नेविगेट करते हुए इसे आपका अब तक का बनाया गया सिंगल बेस्ट फाइनेंशियल डिसीजन मानेगा।